नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन कुमार सिंह, बिहार के गया जी जिले के एक छोटे से गांव बी पसरा आप लोग के बीच में खाता न वही जो हमारे अमित पत्रकार भैया कहे वही सही शीर्षक एक वीडियो लेकर आया था लगभग 10 दिन पहले। उस पर हमारे बड़े भाई साहब, पत्रकार भाई साहब का प्रतिक्रिया आया था, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं रख पाया था। आज वो वीडियो लेकर आपके बीच में आया हूँ। हमारे बड़े भाई साहब जो अपना प्रतिक्रिया दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें भगवान के सिवा किसी से डर नहीं लगता है। हमें स्वागत करने की बात भी कहे हैं, हमें और हमारे स्वजन को महान भी बता रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि मामला न्यायालय में लंबित है। बड़े भाई साहब, हमारा प्रश्न अभी भी है और उस प्रश्न का जवाब आपके पास शायद नहीं है। आपने 13 पेज का PDF फाइल डाला हाई कोर्ट के आदेश का, उसकी सत्यता को मैंने लोगों के सामने रखा। मेरा सवाल बहुत सिंपल और सटीक है कि किस अधिकार और किस ताकत के बल पर आपने हमारे पिताजी को बेईमान शब्द से फर्जी खबर के माध्यम से संबोधित किया। हमारा बहुत सिंपल जवाब है, ये जो आप महान बता रहे हैं भैया, सुनिए, दाना डालने से कबूतर फंसा करता है, बाज नहीं। यदि आप गलती से बाज को फंसा भी लेंगे तो पिंजरा सहित लेकर वो उड़ जाएगा। हमारी बात आपको ये समझाने के लिए काफ़ी होगा। ये जो अपना ख्याली पकाओ जो पकाते हैं, सब जगह वो नहीं चलता है भाई। मेरा सिंपल है, हम कबूतर नहीं हैं, हमारे स्वजन कबूतर नहीं हैं कि आप दाना डालिएगा वो हम फंस जाएंगे। आपके नज़र में हम महान हैं या गिरे हुए हैं कोई मतलब नहीं रखता है, कारण कि हम आपके पत्रकारिता के पावर को देख रहे हैं भैया। हमारी बात को समझिए, हम आपके पत्रकारिता के पावर को देखना चाहते हैं कि आपकी पत्रकारिता में कितना ताकत है, कितनी शक्ति है। जो आपके कुचक्र षड्यंत्र के माध्यम से जो झुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया, वो कहाँ तक सफल हो पाता है, वो हमको देखना है। और सवाल मेरा सिंपल है कि आप किस ताकत से बेईमान शब्द का प्रयोग किया, जमीन हड़पने का आरोप लगाया। कौन सा जमीन आपका हम लोग हड़प लिए? बड़े भाई साहब सुनिए, आपको हम सीधा सीधी अपनी भाषा में आपको समझा रहे हैं। हाई कोर्ट का जो हमारे पास आदेश है उसमें हम आपको बहुत चीज बोल सकते हैं, बहुत चीज बोल सकते हैं। हमारी संबोधन आपको परेशान करके रख देगा, इसलिए आपकी परेशानी बढ़े उससे अच्छा है कि जो आप शब्द का प्रयोग किए हैं उस शब्द के लिए आपको माफी मांगना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे पास जो हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय रांची के द्वारा जो आदेश दिया गया है उससे साफ जाहिर होता है कि आप क्या हैं और हमारी संबोधन आपके लिए क्या होगी मैं भी नहीं बता सकता हूँ। हमारी कड़वी शब्द आपको चुभना शुरू हो जाएगा। आपकी पत्रकारिता के भोकाल को धजिया उड़ा कर रख दिया जाएगा, कारण कि आपका जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथा स्तंभ को जो आपने तार तार किया है, इससे पत्रकारिता जगत बदनाम हो रही है। आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पत्रकारिता धर्म को ताक पर रख के आप अपना भोकाल बनाने का प्रयास किया है। इस भोकाल को सार्वजनिक रूप से पर्दाफाश करने का काम मैं कर रहा हूं। इसलिए
आपसे मेरा सादर अनुरोध है एक छोटा भाई होने के नाते कि आप अपने चचा जी के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है उसको सार्वजनिक रूप से आप माफ़ी मांगे। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ और आप ऐसा करेंगे, ये आपको करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हम इतना ज़्यादा बखिया उधड़ेंगे, इतना ज़्यादा बखिया उधड़ेंगे कि आप ऊपर से नीचे तक लोगों के सामने सार्वजनिक हो जाएंगे। आपकी हर एक क्रियाकलाप को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। भैया हमारी दो चेहरा नहीं है, हम हाथी के दांत लेकर नहीं चलते हैं। हमारा खाने का और दिखाने का दांत जो है वो एक है। आप मुखौटा पहन के चल रहे हैं, आपको ये वास्तविक बात बता रहा हूँ मैं। और ये मुखौटा सब दिन काम नहीं आते हैं बड़े भाई। मैं बहुत लंबा चौड़ा आज भाषण नहीं दूंगा। आप कितना उलझे हुए इंसान हैं कि आज तक किसी को सुलझा ही नहीं पाए हैं, और हर एक लोग को उलझाने के लिए आप अपना समय देते आए। आप दाना लेकर वहां पे पहुंचते हैं और दाना आप क्या देंगे भैया? आप तो ख्याली पकाओ पका के कबूतर को फंसाने वाले इंसान हैं। आपके पास दाना देने के लिए है कहाँ? आपके पास दाना देने के लिए भी नहीं है। और वो ख्याली पकाओ जो आप बोल रहे हैं कि महान हैं, हमें आपकी विचार की आवश्यकता नहीं है। आपका विचार कितना उच्च दर्जा का है मुझे पता है, और ये केवल मुझे पता नहीं है, पूरे 12 चिट्ठी के लोग जानते हैं। जहाँ पे भोकाल बना के फर्जी खबर के दम पे जो जमीन खरीद फरोख्त के काम में आप लगे हुए थे, वो अखबार में छापी गई खबरों के माध्यम से आपको हक और हिस्सा के अधिकार प्रमाणित नहीं होता है। लेकिन उस अखबार में छापी गई खबर हमें आहत जरूर किया है बड़े भाई। हमें इतना आहत किया है कि यदि आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपको इसका कीमत चुकाना पड़ेगा बड़े भाई। कीमत जिस तरीके से आप बैनर के दम पे फर्जी खबर छपवाए हैं, इस तरह का आपको वीडियो के माध्यम से मैं जवाब देता रहूँगा। अब यही आपके लिए चुनौती बनेगा। मैं व्यक्तिगत लड़ाई के लिए मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, ये मुद्दा मेरा है ही नहीं भैया। हक हिस्सा की लड़ाई कोर्ट में है, आप लड़िए, आपको कोई नहीं माना करेगा। यदि आपको इसके लिए कोई दिक्कत है, लाते हराने जाने में कोई परेशानी है, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो बताइएगा, आपको कुछ रकम भी हम देंगे, मदद करेंगे। बड़े भाई आप हैं, उसमें भी हम नहीं चुकेंगे, इसमें सहयोग करेंगे आपको। लेकिन यदि आप अपमानित करने का प्रयास करेंगे तो आपको अपमान झेलना पड़ेगा, और यही आपकी कीमत होगी। मैं नहीं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए। सिंपली आप समझिए कि आप जो शब्द का प्रयोग, जो फर्जी खबर आपने छपवाया है, उस पर आप अपनी राय रखें, सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगें, अपने पापों को प्रायश्चित करें, वरना आपकी क्रियाकलाप इतनी गंदी है कि उस सारा चीज़ मैं लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से रख दूंगा। अब आपसे नहीं रुकेगा, आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि आप मुझे रोक लेंगे। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं ना, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा मैं भी हूँ। मुझे भी अपनी बातों को रखने का हक अधिकार है। हमें भारत देश का संविधान मुझे अपनी बात को रखने की आज़ादी देता है। आपकी गैंग, भारत पानी गैंग छोटी पड़ जाएगी। हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। गिने चुने चंद चेहरों के दम पे यदि आप समझ रहे थे कि हम बाहुबली हैं, तो आपकी ये गलतफहमी है।
कारण कि हम इस बी पेसरा गांव में चप्पल भी चलते हुए देखे हैं। समझ गए? लोगों के अंदर की ताकत और गुरूर को हमने देखा है। बहुत ही सिंपल है, आप दाना मत डालिए, उस दाना में कबूतर फंसता है, बाज नहीं फंसेगा। हम कबूतर नहीं हैं, हम लोग बाज हैं। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका संघर्ष जो आप कर रहे हैं और वो संघर्ष अनैतिक है, उसका कोई नैतिक जवाबदेही तय हो ही नहीं सकता है। जो वास्तविक बात है, कड़वी जरूर है मैं, लेकिन वास्तविक बात बता रहा हूँ आपको। और आने वाला समय बहुत पीड़ादायक होना है भैया, कारण कि जब इंसान की ख्वाब टूटते हैं ना तो बहुत पीड़ा देता है। आप ख्वाब वही देखे हैं जो आपको पीड़ा देगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी बातों को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग के आप अपना मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए कदम उठाएंगे। यदि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस पे एक तरह से कहिए कि मोटिवेशनल वीडियो है। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के सामने दहाड़ने की ताकत है इन हमारे बड़े भाई साहब के पावर, पहुंच, पैरवी मंत्री से लेके थाना और ब्लॉक तक है। लेकिन ये निडर होकर अपनी बात को रखने का ताकत तो है मेरे अंदर। ये हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में ताकत देता है। इसलिए मैं वीडियो इसलिए ला रहा हूं कि आप सभी लोग मजबूत होकर अपनी बातों को रखें। किसी भी तरह के परेशानी से डरने की जरूरत नहीं है। आपके रास्ते में कांटे बो ही जाएंगे। जो कांटे बोने वाले लोग हैं वो गिरे हुए मानसिकता के लोग होते हैं। उनका अपना जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता है। वो उनके पास कोई अपने परिवार के प्रति भी कोई जवाबदेही नहीं है। उनका जिंदगी व्यक्ति के स्वार्थ, दाना और रोटी के लिए दूसरे के रास्ते में कांटे बोते हैं। वैसे लोग की परवाह छोड़िए। आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए और बेहतर करने के लिए लगातार लोगों के बीच में जुड़े रहिए। अपनी आवाज़ों को बुलंद करते रहिए। चलता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।